यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ओम। सभी साधक भाई और बहनें सीधे बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में। दोनों हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में रहे और 3 बार गहरा श्वास अंदर भरते हुए पवित्र ओम नाम का हृदय से गायन करें। गायन्तम त्रायते प्राणान रक्षति इति व गायत्री, वेदों का महान मंत्र गायत्री मंत्र, जिसमें भक्त ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना कर रहा है, धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और उसे अच्छे कार्यों में प्रेरित भी करें। जिस समय हमारे पास में अच्छी बुद्धि होती है और हम उससे अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित हमारी आध्यात्मिक पिपासा भी शांत होती है और संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। तो ऐसे उस महान मंत्र का हम सभी भाई और बहनें एक बार हृदय से गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल की इस पावन बेला में हम सभी साधक भाई और बहनें योगाभ्यास के लिए उपस्थित हैं। योग जहाँ हमें शारीरिक आरोग्य प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक दिशा में भी ले जाता है और हमारे जीवन का लक्ष्य केवल आध्यात्मिकता ही है। जीवात्मा न जाने कितने वर्षों से जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। एक बंधन है हमारे जीवन में जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं। ये निश्चित है, जो भी जन्म लेगा उसको दुख मिलेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशः, ये 5 कष्ट उसको होंगे। चाहे राजा हो या कोई उद्योगपति हो, कितना ही धनी मानी क्यों न हो, सभी को ये जन्म लेने के बाद में दुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दुख न हो। तो इसलिए जीवात्मा बार बार जन्म लेता, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है और मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख कहा। आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी कि जब व्यक्ति संसार से जाता है, अंतिम श्वास लेता है, तो उसको ऐसा कष्ट होता है जैसे हजारों बिच्छू काट रहे हों। लेकिन मृत्यु के समय दुख की कोई बात नहीं। जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है और चला जाता है। मृत शरीर इस धरा पर रह जाता है।
लेकिन एक कष्ट होता है। वो कष्ट किनको होता है? जिन्होंने हमेशा अनैतिक कार्य किए, समाज के अंदर अनाचार किया, पापाचार किया और अनाचार करते हुए, दुराचार करते हुए धन इकट्ठा किया। जब उसको छोड़ता है तो व्यक्ति को कष्ट होता है, ओह मेरा इतना बड़ा बंगला, मेरी गाड़ियाँ, मेरा सब कुछ बना बना ये साम्राज्य आज मुझसे छूट रहा है। तो ये जो कष्ट होता है, ये 1000 बिच्छू नहीं है तो लाखों बिच्छू से भी कहीं ज़्यादा होता होगा। लेकिन ये उन्हीं को होता है जो ईश्वर भक्त नहीं होते, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना। ऐसे उन व्यक्तियों को भारी कष्ट होता है। मैं आपको कल बता रहा था, ऋषिवर दयानंद ने जब प्राणों का परित्याग किया तो कहा, ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो वहां पर तो बिच्छू काटने वाली कोई बात ही नहीं, लेकिन उन लोगों को जरूर कष्ट होता है। इससे हम बचना चाहते हैं, इसीलिए हम योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान की क्रियाओं को करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान करेगा, योगाभ्यास, प्राणायाम करेगा, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक दिशा में बढ़ेगा। और जब हम आध्यात्मिक दिशा में जाएंगे तो वहाँ आत्मा का सानिध्य हमें मिलेगा, ईश्वर का सानिध्य हमको मिलेगा और हम इस संसार के जन्म और मरण से छूट करके एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बाधक है हमारे अंदर, वो हमारा मन है। अब मन को हम कैसे एकाग्र करें, मन को कैसे समझाएं? क्योंकि व्यक्ति सैकड़ों वर्ष जीता है लेकिन मन को नहीं समझ पाता। मन में जो भी है उसी को करने लगता है। कई बार हमें अंदर से एक प्रेरणा आती है कि नहीं, इस कार्य को मत कीजिए। तो ईश्वर प्रेरित करता है जीवात्मा को और जीवात्मा हमको प्रेरित करती है। लेकिन इंसान क्योंकि स्वार्थी है, वो देखता है कि सामने सब कुछ मिल रहा है, इसको क्यों ना लिया जाए, और वो वहाँ पर अनर्थ कर देता है और फिर उसी चक्र में घूमना प्रारंभ हो जाता है। तो मन को हम कैसे एकाग्र करें? हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, ये हमें बार बार संसार के अंदर भटकाती हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग का प्रारंभ है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 वृत्तियां संसार का सारे जितने भी मनुष्य इन्हीं के अंदर घूम रहे हैं। इनसे हम ऊपर नहीं उठ पाते, और जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तो हमारा योग का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तो ये मन को हम कैसे शांत करें, ये सबसे बड़ी हमारे सामने एक समस्या है। और उसको शांत करने के लिए एक प्रसंग गीता में आता है। गीता में जब योगीराज श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद होता है, तो वहां पर अर्जुन ने एक प्रश्न किया योगीराज श्री कृष्ण से, जो बड़ा ही हमारे योग में सहायक होता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको वश में करना तो ऐसा ही जैसे आता हुआ तूफान, उसको हम रोक दें। तूफान को नहीं रोका जा सकता, आप देखते हैं तबाही मचाता चारों तरफ जब आता है, पर उसको नहीं रोक सकते। तो ठीक ऐसे ही मन को रोकने का कार्य है। लेकिन वहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर आंसर दिया, और मैं कहता हूँ कि महर्षि पतंजलि के विचारों को उसमें समाहित किया और कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि आप ठीक कहते हैं कि मन को रोकना तूफान के रोकने जैसा है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा हम मन को रोक सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। तो अभ्यास क्या और वैराग्य क्या है? अभ्यास तो जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, योगाभ्यास, प्राणायाम करते हैं, ओम का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, मन को साधने की कोशिश करते हैं, दिशा देते हैं। और वैराग्य, हम देख रहे संसार के अंदर कोई ना कोई हमारा इष्ट मित्र, रिलेशन रखने वाला व्यक्ति संसार से जा रहा है। तो वहाँ पर विचार आता है कि प्रतिदिन कोई ना कोई जाता, तो इसका मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा।
और जब मुझको जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर हम अपराध क्यों करें? उसी दिशा में क्यों नहीं बढ़ना चाहिए हमको? तो व्यक्ति के अंदर फिर वैराग्य का भाव जगता है। आपने देखा होगा जब हम शमशान घाट की ओर किसी शव यात्रा में जाते हैं तो मन के अंदर बहुत ही उथल पुथल रहती है। व्यक्ति आपस में वार्ता भी नहीं करते, सब शांत रहते हैं। तो वहां पर एक विचार आता है कि मुझे भी जाना है, और मुझे भी जाना, तो फिर ये सब काम नहीं करना चाहिए जो मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे वहां से हम लौटते हैं, उस सीमा को पार करते हैं, फिर हमारे मन के अंदर दूसरी चीजें चलने लगती हैं। यदि वही वैराग्य का भाव हमारे अंदर दृढ़ हो जाए और हम उस पर विश्वास कर लें एक बार आंतरिक भाव से, तो हो नहीं सकता हमारा मन एकाग्र न हो और हम जो चाहते हैं इस जन्म मरण के चक्र से छूटना, वो हमें प्राप्त ना हो जाए। तो ये जीवन के साथ में जुड़ा हुआ, लेकिन हम विचार नहीं करते। ये वैचारिक तथ्य हैं जिस पे हमें चलना होगा, और विचार पूर्वक हम कोई कार्य करेंगे तो निश्चित हमारे उसमें सफलता मिलेगी। इसी को महर्षि पतंजलि ने भी कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम चित्त की वृत्तियों को शांत कर सकते हैं। तो यहीं से हमारी योग की यात्रा प्रारंभ होती है, हमारा ध्यान एकाग्र होता है। ध्यान शब्द हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत प्राचीन शब्द है। मैं जब पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, तो जब हम घर से जाते तो हमारी दादी कहा करती थी कि बेटे ध्यान से जाना। भोजन करते समय कहते बेटे ध्यान से भोजन करना। कोई भी कार्य हम करते तो यही हमेशा बुजुर्गों ने हमको एक संदेश दिया कि आप ध्यान से करना। तो इसका मतलब ध्यान हमारे लिए बहुत जरूरी है, केवल योग साधना के लिए नहीं, हर क्षेत्र में। बहनें भोजन बनाती हैं, अगर उनका ध्यान हुआ नहीं है तो चपाती जल जाएगी। सीटी लग रही है, ध्यान कहीं और है, तो सीटी एक के बजाय 8-10 हो जाएंगी, हमारा भोजन खराब हो जाएगा। तो ध्यान हमें हर जगह चाहिए। विद्यार्थी अगर ध्यान से नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं पढ़ाई से दूर हटा हुआ है। तो ध्यान की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और योग में तो ध्यान के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए ऋषियों ने, सभी ने ध्यान को बहुत ही गहराई से सराहा और कहा कि बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए ऋषि दयानंद हिमालय की कंदराओं में गए। मैंने देखा उन जगहों को, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। उस पानी के अंदर अगर आप हाथ डाल देंगे ऐसे, फिर निकालेंगे तो उंगलियां बहुत देर तक मूवमेंट नहीं करेंगे आपकी, केवल डाल के निकालने मात्र से, क्योंकि बर्फ है उसके अंदर, बर्फीला पानी है। और ऋषि ने उसको पार किया तो लगता था कि ये क्या है, लेकिन योगी थे, तपस्वी थे, इसीलिए उन्होंने इस कार्य को संभव बनाया। तो जीवन को हमें जीवंत करना है। जीना तो सबको है जब तक हमारे श्वास है, लेकिन हम उसको अच्छे से जिएं, साधना करते हुए, मन को शांत रखते हुए जीवन का एक आनंद लें। तो वो तभी मिलेगा जब हम योग की यात्रा प्रारंभ करेंगे, चिंतन करेंगे, मन को शांत करेंगे और ध्यान की गहराई में जाएंगे। तो इसलिए महर्षि पतंजलि को पढ़ा करो। ध्यान को लेकर के बहुत ही देश के अंदर चर्चाएं चलती। बहुत से लोग घूम रहे ध्यान सिखाने के लिए। कोई कहता मैं आपके सिर पे हाथ रख दूंगा, आपका ध्यान लग जाएगा। कोई कहता मैं आपको यहाँ से टच करूंगा, आपको प्रकाश दिखाई दे जाएगा। तो तरह तरह की चीजें। लेकिन महर्षि पतंजलि जब योग की बात आती है तो सबसे शिखर पर मिलते हैं। महर्षि पतंजलि को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, वैदिक शिक्षा हमें नहीं मिलेगी, तो हम ध्यान को नहीं जान सकते, संसार के व्यवहारिक बंधनों को भी नहीं जान सकते। तो मैं तो कहा करता हूँ कि योग की यात्रा हमारे घर से प्रारंभ होती है। हमारे घर में 4 प्राणी हैं, 5 प्राणी हैं, या हम 2 हैं। उनमें जब तालमेल नहीं है तो हम ईश्वर से मिलने की क्या बात करते हैं? ईश्वर से मिलना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो हमें अपने घर में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, प्यार के साथ में सबको एक साथ जीना पड़ेगा, आपस में राग और द्वेष को समाप्त करना होगा। तो जब तक हम राग और द्वेष में फंसे हुए हैं तो ईश्वर भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमें समझना अपने आप को, जानना अपने आप को। और ये केवल मैं स्वयं जान सकता हूं, कोई दूसरा मुझे रास्ता तो बता सकता है, लेकिन चलना मुझे ही पड़ेगा। और ये संभव है हमारे चिंतन के द्वारा। बैठ करके विचार किया करो।
ध्यान के लिए 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, आपको बताना चाहूँगा। एक तो हमारा जगह निश्चित हो जहाँ पर बैठ करके हम ध्यान करें। एक हमारा आसन होना चाहिए, एक टाइम निश्चित होना चाहिए। जब बहनें किचन में जाती हैं तो वहाँ संस्कार किस चीज़ के हैं? भोजन बनाने के। हम जब स्टडी कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर पुस्तकें रखें तो सारे संस्कार वही हैं, पुस्तक पढ़ो। और जब हम ध्यान की जगह जाकर बैठते हैं तो वहीं उसके परमाणु रहते हैं, तो हमारा मन एकदम एकाग्र होता है और हमें लगता है कि ध्यान करना। तो एक जगह हमारी निश्चित हो, एक आसन हमारा अपना होना चाहिए ध्यान के लिए, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठे, और एक समय निश्चित करो। हमें इतने समय ओम का जाप करना है, इतने समय गायत्री मंत्र का जाप करना, तो करना है। संसार के सारे कार्य हमको करने हैं, लेकिन कार्य करते हुए भी हमको एकाग्रता में जाना है, मन को एकाग्रचित्त करना है। तो उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। कहीं भी रहें आप, कोई बहुत बड़ा राजनेता है, अगर वो ध्यान नहीं कर रहा है तो राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। योगी होना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहा करता हूँ गृहस्थियों को योगी होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि आपके साथ में बहुत चीज़ जुड़ी हुई हैं। आप समय समय पर कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो तो किसी न किसी के द्वारा, तो ऐसी अवस्था में सम रहना ये बहुत जरूरी है, ताकि राग और द्वेष से हम बच जाएं। राग द्वेष से जब तक हम नहीं बचेंगे, हमारे जीवन के अंदर योग की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। क्योंकि अंदर से हम मैले हैं, गंदे हैं, हमें निर्मल होना पड़ेगा। और इसी के लिए हम प्राणायाम करते हैं। इसी हमारे शास्त्रों में कहा कि जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपका चित्त निर्मल नहीं होगा, और चित्त निर्मल नहीं होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार, उसकी अनुभूति आपको नहीं हो सकती। आपने देखा है, एक माचिस होती है, उसमें जलने के और जलाने की सामर्थ्य दोनों कितने करीब हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं आपस में। लेकिन आग कब तक नहीं जलेगी? जब तक आप उसमें घर्षण नहीं करेंगे। तिल्ली को निकालती हैं बहनें और उसमें घर्षण करती हैं, गैस पे लगा देती हैं, आग जल जाती है। तो ऐसे परमात्मा तो हमारे अंदर है, सर्वव्यापक है। तो उसको जानने के लिए हमें थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो योग ही हमें वो दिशा देता है। और योग में सबसे ज़्यादा सहायक है प्राणायाम। उपनिषद में कहा, प्राण अपानो मृत्युर्मपातम, प्राण अपान मेरी मृत्यु से रक्षा करे। तो उसी को हमें जानना है, और उसके लिए हम प्राणायाम यहाँ पर करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एट ए टाइम कितने प्राण काम कर रहे हैं बताओ? 10 प्राण है, 5 प्राण है, 5 उपप्राण है। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हमारी बॉडी में काम करते हैं। और योग क्या करता है? इन 10 के 10 प्राणों को सशक्त बनाता है, इन्हें ऊर्जा देता है। और जब ये ऊर्जावान हो जाते हैं तो कोई भी रोग हमारे पास में नहीं आएगा। हमारी जो आँख ये अप डाउन कर रही है, एक प्राण अलग है। हम भोजन चबाकर जब नीचे निगलते हैं तो वो एक प्राण अलग होता है। हम जब मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो वो प्राण अलग होते हैं। अगर वो कमज़ोर हो जाएंगे तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आपको। जब बहनें प्रसव काल में होती हैं, बच्चा जन्म लेता है, तो एक प्राण अलग होता है। तो ये 10 के 10 प्राण हमारा अगर बलिष्ठ है तो हो नहीं सकता कोई भी प्रॉब्लम हमें जीवन में कभी आए। तो इसलिए हमें इन प्राणों को सशक्त बनाना है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, एकाग्र होते हैं, सात्विक आहार लेते हैं। योग साधक को गाय का दूध पीना चाहिए। और गाय अमेरिकन नहीं भाई, हमारी भारतीय नस्ल, हमारी भारतीयता एक अलग चीज है। लेकिन आज हमने उनको छोड़ दिया। छोटी छोटी चीजें मैं कई बार देखता हूं तो वैज्ञानिक हैं। हमारा अपना शौचालय साइंटिफिक है, हम वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं। हमारा खाना बनाने का तरीका साइंटिफिक है, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, इसीलिए बहनों को प्रॉब्लम आ रही है। हमारा खाना खाने का तरीका साइंटिफिक है, हर चीज़ वैज्ञानिक है। ऋषियों ने जो हमको मार्ग दिया है उसमें कोई दूसरी चीज़ हमें टच तक नहीं करती। तो इतना विशाल हमारा अपना विज्ञान है, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। तो इन 10 प्राणों को हमें पोषित करना है, इनको मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, इसी से हमारा मन भी शांत होगा। लेकिन ये चिंतन का विषय, चिंतन जरूर करें बैठ करके।
कि मैं संसार में क्यों आया हूँ और यहाँ से जब मैं जाऊँगा अपनी आयु पूरी करने के पश्चात में क्या लेकर के यहाँ से जाऊँगा। यदि ये चिंतन करना प्रारंभ कर दिया आपने तो आपकी आत्मा अंदर से आपको नए नए विचार देगी। ईश्वर की तरफ से आपको कई प्रेरणाएं मिलेंगी और वो प्रेरणा ही तो हमें जीवन देती है। उसी से तो हम राग और द्वेष से ऊपर उठते हैं